परीक्षा जंक्शन के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूँ एडुकेटर शरण्या और जैसा कि सबको पता है कि यहाँ पे मैं साइंस, टेक्नोलॉजी, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होता है उसके ऊपर क्लासेस लेती हूँ। तो आज की जो टॉपिक है करंट अफेयर्स की वो ये है कि A-SET एक मेजरमेंट है। तो A-SET के कुछ न्यू डिस्कवरीज हुई है जिससे पता चल रहा है कि यूनिवर्स किस तरीके से एक्सपैंड कर रहा है या फिर वो किस तरीके से मूव कर रहा है या फिर डार्क एनर्जी है, डार्क मैटर किस कौन कौन से एरिया पे है, इसके बारे में ये A-SET से मेजरमेंट पता चल रहा है। ओके, तो सबसे पहले तो आपको इसके बारे में जानना है कि A-SET क्या होती है, क्लैम्पीनेस क्या होती है, यूनिवर्स किस तरीके से एक्सपैंड कर रहा है, ये कुछ कुछ चीजें आपको जानना है। तो न्यूज क्या है, एक न्यू रिसर्च से ये पता चला है कि क्लैम्पीनेस मतलब जितने भी यूनिवर्स के अंदर सारे ग्रह नक्षत्र है, जितने भी गैलेक्सीज है, वो एक जगह पे कितना कंसंट्रेटेड वे में है या फिर कितना अलग अलग जगह पे ऐसे फैला के रखा गया। तो ये जो डिफरेंस है ये क्लैम्पीनेस कहा जाता है। तो क्लैम्पीनेस ऑफ मैटर जो है वो अभी पता चला है कि ये यूनिवर्स के स्ट्रक्चर और कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में कुछ कुछ हमें इंसाइट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इंसाइट है या फिर क्लैम्पीनेस है ये किस तरीके से मेजर किया जाता है, सिग्माइड टेंशन से मेजर किया जाता है। ठीक है, तो यूनिवर्स की स्टार्टिंग कैसे हुई थी अकॉर्डिंग टू द बिग बैंग थ्योरी। तो यूनिवर्स की स्टार्टिंग का जो थ्योरी है उसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। तो वो ये कहता है कि यूनिवर्स की जो स्टार्टिंग हुई है 13.8 बिलियन ईयर पहले हुई थी और उसके बाद एक ऐसे सिंगल पॉइंट से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोशन जिसे बिग बैंग कहा जाता है, ये एक्सप्लोशन के बाद जो यूनिवर्स है वो धीरे धीरे एक्सपैंड होना स्टार्ट हुआ। एक्सपेंशन के टाइम पे गैलेक्सी फॉर्मेशन हुई, जैसे हमारे मिल्की जो जिस गैलेक्सी के अंदर सूरज है, सन है, उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। तो वैसे ही बहुत सारे गैलेक्सी है। कुछ दिन पहले दूसरे गैलेक्सी का नाम आता है बुलसाई गैलेक्सी। तो ऐसे बहुत सारे गैलेक्सीज है। तो ये गैलेक्सी की फॉर्मेशन हुई है, स्टार क्लस्टर की फॉर्मेशन हुई है। स्टार क्लस्टर कैसे होता है, जैसे हमारे एस्ट्रोलॉजी में एक एक राशि होती है, जो एक मेष, वृष, ये जो डिफरेंट राशि होती है, स्कॉर्पियन राशि है या फिर वार्गो राशि है। तो ये जो है दीज आर स्टार क्लस्टर्स एंड सोलर सिस्टम। ऑब्वियसली हमारी सोलर सिस्टम की तो फॉर्मेशन हुई है। तो ये जितने भी हुई है वो बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से हुई है। ओके, तो A-SET बेसिकली क्या होती है, सिग्मा 8 एक मेजरमेंट है used by the scientists to understand the distribution of mass across the universe। तो ये क्या चेक करता है कि यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में किस तरीके से एक एक जगह पे मास डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो सन है या फिर जो स्टार्स होते हैं उस जो क्लस्टर्स, ऑब्वियसली जो स्टार के क्लस्टर्स होंगे उसके आसपास मास ज्यादा होगा और जो एक एक सिंगल स्टार बैठा होगा उसके मास कम होगा। तो ये मास किस तरीके से यूनिवर्स में डिस्ट्रीब्यूशन हुई है उसे सिग्मा 8 टेंशन से पता चलता है। तो अगर मास सारे एक साथ एक जगह पे है तो उसे क्लैम्पी कहा जाता है, और अगर हर तरीके से ऐसे फैला हुआ है तो उसे स्प्रेड मास कहा जाता है, इवनली स्प्रेड आउट मैटर लाइक गैलेक्सी, स्टार, डार्क मैटर, ये सारे सिग्मा टेंशन से पता चलता है। तो हाई A-SET टेंशन का मतलब है कि कुछ कुछ सर्टेन रीजन में जो मास है, मतलब जो सेलेस्टियल बॉडीज होती है, जितने भी स्टार है, नेबुला है, डस्ट पार्टिकल्स होती है, क्लाउड डस्ट होती है, तो ये सारे एक जगह पे साथ में मौजूद है। तो क्लम्प्ड टुगेदर कब पता चलता है, जब हाई A-SET टेंशन होती है, और लो A-SET टेंशन में पता चलता है कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हाई A-SET मतलब है कि सारे एक साथ क्लम्प होके सारे मास क्लम्प हो रखा है, एंड लो A-SET टेंशन मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो साइंटिस्ट मोस्टली ये जो A-SET है इसको स्टडी करते हैं
लाइक डार्क मैटर जो इनविजिबल है, जिसके बारे में पता नहीं चलता है, हमें बस इतना पता है कि यूनिवर्स में मास बहुत ज्यादा है, उसका वजन बहुत है, पर कितना मास है, उसको वजन कैसे करना है, या फिर टोटल जितने भी स्टार्स हमें पता चली है उसके टोटल वजन होने के बाद भी यूनिवर्स की कुछ ऐसा मास है जो हमें अभी तक पता नहीं चल रहा है, तो दैट इज कॉल्ड डार्क मैटर। तो ये डार्क मैटर की स्टडी के लिए एसाइट यूज होता है। तो एसाइट और क्या क्या जगह यूज होती है, दैट हेल्प्स द एक्सप्लेन हाउ द यूनिवर्स फिट टुगेदर एंड इवॉल्व सिंस बिग बैंग। तो बिग बैंग के बाद से किस तरीके से यूनिवर्स इवॉल्व हुई है ये पता चल रहा है, किस तरीके से यूनिवर्स की इवोल्यूशन हुई है एंड अभी के सिचुएशन में बना है, और अगर अभी के सिचुएशन तक कैसे बना है ये हमें पता चल जाए तो नेक्स्ट कुछ सालों में, कुछ मिलियन ईयर्स में किस तरीके से चेंजेस होगा ये भी हमें पता चल जाएगा। तो एसाइट का बहुत बड़ा इंप्लीकेशन है। रिसेंटली क्या हुई है, एसाइट के कुछ कुछ कंफ्यूजन मिला है। तो अभी न्यूज क्या है कि रिसेंटली एसाइट का कुछ कंफ्लिक्टिंग मेजरमेंट्स आया है, तो वो सारे क्वेश्चन का आंसर अगर मिल जाए तो हो सकता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्स के ऊपर और भी बेहतर हो। तो इसमें हमें दो और चीजें याद रखना है। एक है कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, इसका मतलब क्या है, तो कॉस्मिक माइक्रोवेव जो बैकग्राउंड है वो क्या होती है, टाइम जीरो के टाइम पे हुआ था बिग बैंग, उसके बाद जो एक्सप्लोजन हुआ उसके बाद बेसिकली क्या है, जो हमारी यूनिवर्स है वो बहुत जल्दी एक्सपैंड होने लगा, बहुत जल्दी, स्पीड बहुत ज्यादा है। तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता था, इन्फ्लेशन कंडीशन। क्योंकि इन्फ्लेशन में क्या होती है, पैसे की वैल्यू बहुत जल्दी बढ़ता है या कम हो जाता है। तो वैसे ही सिमिलरली ये बिग बैंग के इस टाइम को इन्फ्लेशन कहा जाता है, जब यूनिवर्स बहुत जल्दी रैपिडली एक्सपैंड कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ, इन्फ्लेशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद हीलियम और जो ड्यूटेरियम है उसकी फॉर्मेशन हुई, देन जो है बेसिकली सीएमबी की कंडीशन आया। मतलब क्या है, अब यहाँ पे सीएमबी क्या होती है, सीएमबी एक ऐसा रेडिएशन है जो बिग बैंग के बाद फॉर्म हुआ था, और बिग बैंग के बाद फॉर्म हुआ है तो एक ऑलरेडी एक्सपेंशन हो रहा है, ऑलरेडी एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो चुका है, मतलब बॉम्ब फट चुका है। तो उसके बाद क्या होता है कि स्मूथ एक ग्लो देखने को मिला स्काई में, ठीक है। ये जो स्मूथ ग्लो बना था इसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहा जाता है, क्योंकि स्काई में हम पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं। ओके, द करेंट लंपी स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स रिजल्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स पुलिंग। तो ये जो अभी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड से क्या चीज हमें देखने समझ में आता है कि अभी का जो यूनिवर्स का स्ट्रक्चर है, जो लंपी स्ट्रक्चर है, मतलब कहीं पे क्लस्टर्स कहीं पे कुछ क्लस्टर्स ज्यादा है, कहीं पे क्लस्टर्स कम है। तो ऐसे इस तरीके से जो मतलब एक एक जगह पे लंप बना हुआ है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये किस लिए हुई है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के जो पुलिंग एंड पुशिंग फोर्स है उसके वजह से जो डिफरेंट मैटर था वो एक साथ जुड़ गया है या फिर एक दूसरे से अलग हो गया है, ठीक है। तो ये चीज हमें समझ में आना चाहिए। और ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को हमें क्यों समझ में नहीं आता, क्योंकि ये जो हमारे एटमॉस्फेयर में क्लाउड्स होते हैं, मेघ होता है जिसकी वजह से बारिश होती है, उसके वजह से कॉस्मिक माइक्रोवेव जो बैकग्राउंड है वो अभी भी हमें देखने को नहीं मिलता। और एक्चुअली ये अभी भी दिखता है, ये आपको अभी भी देख सकता है, बट जब ये आपके मेघ ना हो या फिर एटमॉस्फेयर ना हो, ठीक है। तो अब इसमें लैम्डा सीडीएम मॉडल के बारे में आपको जानना है। तो क्यों जानना है, क्योंकि आपको ये सवाल पूछा जा सकता है कि लैम्डा सीडीएम मॉडल किससे रिलेटेड है या फिर सिग्माइड टेंशन किससे रिलेटेड है। तो आपको इतना समझना है कि ये बिग बैंग थ्योरी से रिलेटेड है, गैलेक्सी फॉर्मेशन से रिलेटेड है या फिर यूनिवर्स के एक्सपेंशन से रिलेटेड है। कोई भी चीज
मतलब आपको बस फैक्ट चीजें याद रखना है। तो लैम्डा सीडीएम मॉडल क्या होती है? लैम्डा कोल्ड डार्क मैटर इसका फुल फॉर्म है। ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड मॉडल है जो यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है और क्या करता है, इट मेनली कंपोज्ड ऑफ डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। तो लैम्डा सीडीएम मॉडल बेसिकली यूनिवर्स का एक मॉडल है जिसे हम सोच रहे हैं कि ये ऐसा होता होगा। जरूरी नहीं है कि वो ऐसा ही होता है, बट हमें लग रहा है कि वो ऐसा होता होगा। तो लैम्डा सीडीएम मॉडल क्या है? बेसिकली ये यूनिवर्स की स्ट्रक्चर की मॉडल है जो कैसे बनाया गया है, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बनाया गया है। नेक्स्ट क्या है, दिस मॉडल एज्यूम्स दैट डार्क एनर्जी इज कॉजिंग द यूनिवर्स एक्सीलरेटिंग एक्सपेंशन। तो अभी कुछ दिन पहले एक करंट अफेयर्स की न्यूज में मैंने पढ़ा था कि जो गैलेक्सीज हो रही है उसकी एक्सपेंशन की जो रेट है वो रिसेंटली चेंज हो गई है, पहले से बढ़ चुका है। तो ये बढ़ने की रीजन क्या हो सकता है? डार्क एनर्जी हो सकता है, ये हमें लगता है अभी। तो हमारे रिसर्च के मतलब हमारे साइंटिस्ट के रिसर्च के हिसाब से ये लगता है कि जो यूनिवर्स की एक्सपेंशन है और वो एक्सीलरेटिंग एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब जिस रेट से एक्सीलरेशन हो रहा था अब उससे बढ़ रहा है। तो ये किस वजह से हो रहा है? डार्क एनर्जी की वजह से हो रहा है। थर्ड, आपको एक चीज और याद रखना है कि S8 डिस्क्रिपेंसीज में चैलेंज लैम्डा सीडीएम मॉडल। तो अभी S8 या फिर सिग्मा 8 की जो डिस्क्रिपेंसीज हुई है, जो कुछ कुछ हमें कैलकुलेशन में अलग अलग चीजें मिली है या फिर जो डेटा हमारे पास आई है उससे कुछ कुछ अलग अलग रिजल्ट आई है, उसकी वजह से क्या है कि लैम्डा सीडीएम जो मॉडल है वो जैसे हम पहले सोच रखते थे वो हो सकता है कि गलत हो, क्योंकि ये समझ में आ रहा है कि एक पोटेंशियल गैप है हमारी अंडरस्टैंडिंग में ऑन डार्क एनर्जी और डार्क मैटर। तो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के ऊपर हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें कुछ ना कुछ तो गैप है, जिसकी वजह से जो सिग्मा 8 की हमारी मेजरमेंट है वो लैम्डा सीडीएम मॉडल पे फिट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये है उसका न्यूज। अभी नासा की यही न्यूज था। अब पॉसिबल रिसर्च और फाइंडिंग्स क्या हो सकता है? हमने अभी क्या देखा कि S8 के सिग्मा 8 टेंशन की जो मेजरमेंट है वो हमारे जो लैम्डा सीडीएम मॉडल है उस पर ठीक से बैठ नहीं रहा है। और क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के ऊपर हमारी पूरी अंडरस्टैंडिंग बनी नहीं है। तो इसके बाद इस रिसर्च का क्या फाइंडिंग्स हो सकता है? जो थियोरीज है लैम्डा सीडीएम मॉडल का वो उसकी रिवाइज हो सकता है। जो एक्चुअल मॉडल अभी बना हुआ है उसके ऊपर थियोरीज, न्यू थियोरीज आनी है। डार्क एनर्जी के बारे में हमें दोबारा सोचना पड़ेगा कि डार्क एनर्जी एक्चुअली किस तरीके से बिहेव कर रहा है। जो S8 मेजरमेंट है वो दैट डजंट अलाइन विथ प्रेडिक्शंस, जो हमारी प्रेडिक्शंस थी वो उसके साथ सिग्मा 8 की मेजरमेंट बैठ नहीं रहा है। डार्क एनर्जी जिस तरीके से हम सोचते थे कि बिहेव करता है वैसे बिहेव ना करता हो, जिसके बारे में हमें पता नहीं है। और क्या हो सकती है? न्यू डिस्कवरीज हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमने जो थ्योरीज है उसको रिवाइज किया है, डार्क एनर्जी के बारे में दोबारा सोचना स्टार्ट किया है। तो हो सकता है कि कुछ न्यू डिस्कवरीज हमें हो जाए, जैसे सजेस्ट अंडर अनडिस्कवर्ड फोर्सेस। तो जैसे हम सिर्फ डार्क एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे या फिर डार्क मैटर के बारे में बात कर रहे थे, हो सकता है कि हमें कुछ और नया कुछ फोर्सेस के बारे में पता चल जाए, उसकी आविष्कार हो। और क्या होगी? बेटर ऑब्जर्वेशंस। तो टेलीस्कोप को हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सार्वेस एक्सप्लोरर मिशन जो है वो उसकी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। यहाँ पे लुबिन रिगेसी सर्वे एक सर्वे की नाम कहा जा रहा है, जो बेसिकली क्या है, S8 के मेजरमेंट में जो कॉन्फ्लिक्ट हुई है प्रेडिक्शन के साथ, वैसे सर्वे के लिए बेटर सही तरीके से और भी कंडीशंस लाया जाए ताकि उसका सर्वे जो हो रहा है या फिर एक्सप्लोरेशन जो हो रहा है वो सही तरीके से हो। ठीक है, तो ये था आपको। तो क्या क्या चीज आपको याद रखना है? सिग्मा 8 किससे रिलेटेड है, लैम्डा सीडीएम मॉडल किससे रिलेटेड है, डार्क मैटर क्या है, डार्क एनर्जी क्या है,
एंड यूनिवर्स की बिग बैंग थ्योरी क्या होती है, बिग बैंग थ्योरी किससे रिलेटेड है, सिंगुलरिटी किससे रिलेटेड है, एंड सिंगुलरिटी क्या था, वो जो एक सिंगल यूनिट से सडन एक्सप्लोजन हुआ और यूनिवर्स की फॉर्मेशन हुई, दैट थ्योरी इज कॉल्ड सिंगुलरिटी। तो ये सब किससे रिलेटेड है आपको इतना जानना होगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको समझ में आ रहा है, तो हमें कमेंट पे बताइए। अगर आपको अच्छी लगी है तो भी बताइए, अगर आपको कोई चीज और जानना है तो भी हमें कमेंट पे बता सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर मेंशन है उस पर डायरेक्टली में हमारे साथ बात कर सकते हैं। परीक्षा जंक्शन की प्लेटफॉर्म यूट्यूब के साथ साथ टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, थ्रेड, ट्विटर, ये सारे प्लेटफॉर्म में मौजूद है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए। इस टाइप के जो मैंने कुछ कुछ वर्ड बता दिया कि ये आपको जानना होगा, याद रखना होगा, वो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसको पढ़ने का मौका मिले, और सब्सक्राइब कीजिए टू परीक्षा जंक्शन।